एक कहानी से बात शुरुआत करूं, कहानी से। उस कहानी को आप सब लोग ध्यान से सुनिए। एक सेठ आदमी था, कभी सत्संग में नहीं जाते थे। जीवन में वो सत्संग में नहीं गया होगा। एक दिन उसी गांव के एक लोग सत्संग में जा रहे थे। उस सेठ जी के एक दुकान पर कपड़ा लेने के लिए गया था। तो सेठ ने कहा, कपड़ा कहाँ ले जाना है, किसके लिए? कहा, हम आज सत्संग में जा रहे हैं, इसलिए आज हम थोड़ा नया कपड़ा ले रहे हैं। सेठ ने कहा, सत्संग क्या होता है? क्या कहा? सत्संग क्या होता है? याद रखना, बहुत ऐसे समाज में लोग हैं जिनको सत्संग के बारे में पता नहीं है। जन्म लिया, बूढ़ा होते मर गया, लेकिन जीवन में सत्संग नहीं किया। न सत्संग में गया, न सत्संग में बैठा, न सुना। तो सेठ को भी पता नहीं था। तो वो आदमी ने सेठ को सत्संग में ले गया। सत्संग में जब गया, सज्जनों, जो घर मालिक थे, जैसे ये क्या नाम है दोनों भाई का, संजीत और रंजीत, ऐसे सत्संग हो रहा था। तो सेठ जब द्वार पर आए तो घर मालिक ने कहा, आओ सरकार। तो सेठ जब आए पंडाल में तो कहा, बैसो सरकार, बैठिए सरकार। बैठ गया। जब सेठ सत्संग सुन करके जाने लग गया, तब कहा, चल दिए सरकार, थोड़ा भोजन तो कर लीजिए। सेठ को कहा। ये बात सुन करके सेठ को बड़ा अच्छा लगा। सेठ ने याद किया इस बात को। कौन सा बात? आओ सरकार, बैठो सरकार, चल दिए सरकार। 3 मंत्र याद किया। सेठ जब घर गया, ठंडी का समय था, घर गया तो कंबल के तौर में ये 3 बात बोलता था। क्या? आओ सरकार, बैसो सरकार और चल दिए सरकार। मतलब उनकी पत्नी ने कहा, सेठ अचानक ऐसा क्यों करने लग गया? कहीं पागल तो नहीं हो गया? पहले तो ऐसा नहीं बोलता था सेठ, लेकिन ये आओ सरकार, बैठो सरकार, चल दिए सरकार, ये बात कहां से सीखा? बहुत दिन रोज रोज सेठ यही बात बोलते थे। सज्जनों, एक दिन की बात, पत्नी और बेटा बहू सब सेठ को छोड़ दिया। कहा, सेठ पागल हो गया, अब सेठ के पास कौन बैठेगा? लेकिन सेठ को यह पता नहीं था कि सत्संग का मंत्र क्या होता है। सेठ सत्संग में कितना भी प्रवचन सुना, वो एक भी याद नहीं था। लेकिन आओ सरकार, बैठो सरकार, चल दिए सरकार, यही 3 बात सेठ याद कर लिया। सेठ ने सोचा यही मंत्र है, मंत्र याद कर लिया। सज्जनों, एक दिन ठंडी के समय वही मंत्र जाप कर रहा था। उसके घर में चोर आया, चोर है ना, उसके घर में चोर आ गया। चोर जब आए तो चोर गेट को ऊपर से छड़प करके चोरी करने गया। तो चला तो गया, लेकिन सेठ ये मंत्र जप रहा था। चोर जैसे आगे जा रहा था तो सेठ मंत्र दोहरा दिया, आओ सरकार। अब चोर को लगा कि सेठ देख लिया है, इसीलिए बोल रहा है आओ सरकार। अब चोर तो फंस गया, जो कि चोर को देखा नहीं है सेठ, सेठ तो मंत्र जाप कर रहा है। तो चोर थोड़ा आगे गया। आगे जब गया तब वो सेठ मंत्र दोहरा दिया कि बैसो सरकार, मतलब बैठिए सरकार। अब चोर को लगा कि लगता है सेठ देख लिया है, तभी ना बोलता है बैठिए सरकार। अब तो चोरी नहीं कर पाएंगे, पकड़ा जाएंगे। सेठ देखा नहीं है, वो तो मंत्र जाप कर रहा है। अब जब चोर वहां बैठ गया, सेठ कंबल के तौर में बोल रहा है, बैठो सरकार।
जब चोरवा को लगा कि अब ये सेठ लगता है नहीं देखा, जब चल दिए तो सेठ मंत्र दोहरा दिया, चल दिए सरकार। अब चोर को लगा कि सच में देख लिया, भागो अब यहाँ से। चोर जब भागा वहाँ से, गेट खड़बड़ाया, सेठ का नींद खुला, कहा क्या हुआ क्या हुआ, हल्ला हुआ, चोर पकड़ा गया, है ना। उसकी पत्नी और पुतो बेटा ने कहा कि चोर कैसे भागा। कहा बेटा वही मंत्र हम जप रहे थे जिसको तुम लोग पागल कहते हो, है ना। तो कहा यदि हम वो जाप नहीं करते तो आज घर में चोरी हो जाती, आज हमारा घर लूट जाता। बेटा पुतों ने सेठ से कहा कि ये बात आपने कहाँ सीखा। कहा एक जगह सत्संग हो रहा था वहां सीखे। कहा चलिए गुरु के पास गए। कहा गुरु जी आपकी कृपा से मेरे घर में चोरी होने से बच गया। कहा कैसे। कहा मेरे पिताजी आपसे गुरु मंत्र लिए। कहा कौन सा मंत्र। तो कहा सुनाओ। कहा आओ सरकार, बैठो सरकार। चल दिए सरकार। संत ने कहा अरे हमने तो कंठी माला दिया नहीं कभी, हम तो मंत्र दिए नहीं। तो कहा बस यही हम सीखे थे। कहा बेटा एक बात याद रखना, सत्संग में जो व्यक्ति आया, सत्संग की कोई बात सुन लो, याद रखना वो काम देगा कभी न कभी, है ना। इसलिए स्तुति में आए थे, गुरु भक्ति में आलस कदापि भूल कर नहीं कीजिए, गुरु भक्ति जन फल कामना की आस सब तज दीजिए। कहा गुरु भक्ति क्यों करनी चाहिए। कहा गुरु भक्ति में आलस मत करना, गुरु भक्ति में आलस मत करना। देखिए सब लोग दान फिर से कर रहे हैं, जय हो। क्या कहा गुरु के भक्ति में आलस जब करोगे, है ना, याद रखना तुम शांति नहीं पाओगे। आलस कहाँ कहाँ। कबीर साहब कहते हैं कल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। कबीर साहब कहते हैं देखो अभी किसान की सीजन है खेती करने का, खेती में आलस मत करना। विद्यार्थी से कहा कि पढ़ाई में आलस मत करना, उठने में आलस मत करना। विद्यार्थी जो है वो रात में भात खा के मत सोना, फिर नींद लगेगी, पढ़ाई नहीं होगी। रोटी खाना, कम सोना। और साधु संत से भी कहते हैं कि सवेरे उठो, कुछ याद करो, कुछ चौपाई, कुछ भजन, कुछ प्रवचन पर चिंतन करो। कबीर साहब कहते हैं हर आदमी से कहते हैं कि आलस मत करो, आलस का त्याग कर दो। जिसने आलस किया ना उसका खेती होगा, ना समय पे काम होगा, ना पढ़ाई होगी, कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए इस जिंदगी को, इस जीवन को गाड़ी जैसे रेस में चलाते हो वैसे रेस में चलाओ। हर तरफ ध्यान रखो, मैनेजमेंट करो। कहते हैं मुख में राम हाथ से काम। किसका जीवन सुखी है। जो मुख से राम और हाथ से काम करता है ना, उसका जीवन सुखी है। जो व्यक्ति ताश जुआ खेलता है, जो व्यक्ति फिजुल कहीं चौक चौराहे में बैठ के घूमता रहता है, याद रखना उसको कभी भी सुख शांति प्राप्त नहीं होगी। सुख शांति चाहते हो तो कुछ धन कमाओ, धन बचाओ, इसकी बचत करो। अब सज्जनों आज है क्या, संपिंडन, है ना, आज संपिंडन है। अब समझिए कि संपिंडन का मतलब क्या होता है, पिंडदान का मतलब क्या होता है, समझिए जरी बात को, है ना। ये बातें आपको पुजारी लोग नहीं बताएंगे, संत बताएंगे। पिंडदान, पिंड, पिंड कहा जाता है शरीर को, है ना। ये शरीर पिंड है, शरीर को पिंड कहते हैं। अब लोग कितने लोग क्या करते हैं, बोध गया में जाके पिंड दान करते हैं ना। लेकिन हिंदू को ये पता नहीं है कि बोध गया बुद्ध का स्थल है, लेकिन वहाँ ब्राह्मणों की कब्जा है, वो आंदोलन चल रहा है। एक दिन ऐसा समय आने वाला है कि जितने भारत में मूर्तियां हैं, जो भोलेनाथ बोलते ना आप लोग, भोलेनाथ को बुद्ध से चुराया गया है। वो बुद्ध की मूर्ति है, बोल बम में बुद्ध की मूर्ति है। वहाँ जाके देखिए, उस पर भी चल रही है, सब कुछ आंदोलन चल रहा है, सब पे कब्जा किया गया है झूठ बोलकर। जो कृष्ण है वो बुद्ध है, जो राम है वो बुद्ध है। बुद्ध ही भारत की इतिहास है, बुद्ध के अलावा कोई इतिहास नहीं भारत का। तो बोध गया में लोग पिंडदान करने जाते हैं।
वहां से भी मुक्ति नहीं होगी। कितने लोग क्या करते हैं, अपने पिता को जो जलाते हैं तो वह हड्डी खोजते हैं ना, हड्डी वो डब्बा में दे करके गंगा जाते हैं, फंसाते हैं। लेकिन याद रखना, वो हड्डी को तुम लाखों बार तुम गंगा में गिरा दो, तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती है, कभी नहीं। धुंधकारी की 7 बार श्राद्ध किए थे, तब भी प्रेत ही प्रेत बना रहा। यदि गंगा में श्राद्ध करने से, बोध गया में पिंडदान करने से किसी की मुक्ति होती है, तो धुंधकारी प्रेत क्यों बना? उसकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? अरे पानी है, गंगा मतलब पानी है। एक नदी है जो नेपाल से चलती है, पहाड़ की पानी झड़ झड़ के एक नदी बन गई। अब उसमें वो हमारा पाप कैसे धो देगा? एक नदी है, उसमें डुबकी लगाने से पाप कैसे कट जाएगा? पाप कटेगा पाप छोड़ने से। जो पाप कर्म कर रहे हो उसको छोड़ो, तब पाप कटेगा। पवित्र जीवन जियो। अब जाकर डुबकी लगा लिए, नहा लिए, पाप कट जाएगा? नहीं कट सकता है। एक बार मैं मुंगेर घाट गया था, मैं देखने गया था कि यहाँ होता क्या है। एक बूढ़ी माता गई वहाँ, झूठों से मुड़ी कान हिलाया, कहा गोसाई खेल रही है, हम सब देख रहे हैं। एक बकरी के बच्चा को ले गया, अब बकरी बच्चा को वो नदी में फेंक दिया जोर से, है ना। और दूसरा आदमी जो घाट के मालिक था, उसने जाके बकरी बच्चा को पकड़ा, अब व्यापारी को 1200 रुपए में वहीं बेच दिया, तुरंत मेरे सामने में। मैंने बूढ़ी माता को बुलाया, कहा सुनो, आपने जो बकरी को फेंका, देखो वो बिक गया वहां। तुमने गंगा को दिया कि उसको दिया, बताओ। मैंने समझा कि ये ज्ञान नहीं है। तुम अपने बेटे को गंगा नदी में फेंक कर दिखाओ तो नहीं फेंक पाओगे, लेकिन दूसरे जीव को फेंक रहे हो। यही है अज्ञान। कबीर साहब कहते आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मा के ज्ञान के बिना लोग भटक रहे, कहाँ काशी और बनारस मथुरा में। लेकिन भगवान तो अंदर है, ईश्वर अंदर है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं पिंड दान वो नहीं है ना। पिंड कहते हैं शरीर को, है ना। अब मान लीजिए कि वासुदेव जी मर गए, आपके पुतो है, आपकी सौस है, मर गए। मान लीजिए कि पिंड शरीर है। जो बेटा अपने हाथ से जिंदा में अपने पिताजी के चरण में तेल लगाते हैं, मालिश कर देते हैं सोते समय, बीमारी अवस्था में, वो पिंडदान है। पिंडदान किसको कहते हैं? जो बेटा अपने हाथ से सेवा करे। जब माँ बीमार पड़ जाए, पिता बीमार पड़ जाए, तो बेटा पुतों को सोचना चाहिए कि अब हम इनकी सेवा करेंगे। बचपन में इसने मेरी सेवा किया, अब हम माँ बाप की सेवा करेंगे। वही पिंडदान है, उसी को पिंडदान कहते हैं। अब बाकी कितना ही हड्डी को गंगा में गिराते रहो, उससे आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकती है। आत्मा की मुक्ति कब होगी? इस पूरे जीवन को सत्संग में गिरा दो, है ना। ये जो जीवन है मानव का, मनुष्य जीवन को सत्संग में झोंक दो, आपकी मुक्ति हो जाएगी, वहीं से कल्याण होगा। बाकी जो भी कुछ करते, कितने लोग मानते हैं आत्मा भटकते हैं, भूत बन जाता है, श्राद्ध नहीं करेंगे, पिंडदान नहीं करेंगे, क्यों बनेगा भूत? नहीं बनता है। राजस्थान में एक आश्रम था, संत कबीर आश्रम, मैं वहां गया था। तब मैं छोटा था, नया नया गया था, उतना अनुभव नहीं। साधु समाज में 1 महीना हुआ था गए हुए, मेरा भाई साहब भी वहीं थे। तो वहाँ के संत लोग चले गए सत्संग में 1 महीने के लिए बाहर, मुझे अकेले छोड़ दिया। अब आश्रम के बगल में क्या था? एक शमशान घाट, जहाँ लोग मुर्दा जलाते थे। तो अब हमको डर लगता था। अब शमशान घाट बगल में आश्रम, तो हमको डर लगता था। अब हम सोचे क्या पता मुर्दा को जलाया है, वहाँ आग धधक रहा है, अब हमको रात में गला दबेगा, तो हम यही सोचते थे, क्योंकि नया नया गए थे, उतना अनुभव नहीं था। लेकिन धीरे धीरे सवेरे खाना बना, भोजन बना के खा के रूम में घुस जाते थे। वो दरवाजा के छेद से देखते थे बाहर क्या क्या होता है, और सब छेदा में कपड़ा ठूस देते थे ताकि हमको डर न लगे, है ना। लेकिन वहां जब 1 महीने रहा, अनुभव हुआ, तो फिर हम रात में भी बाहर निकलते थे।
शमशान घाट में कुत्ता लगता था, वहाँ लोग बैठते थे, यहाँ वहाँ जाते थे, कोई भूत प्रेत नहीं। फिर हम कह हमारा डर खत्म हो गया। भूत क्या है? डर। डर खत्म, भूत खत्म। डर ही भूत है, आपके अंदर है। आप यदि भक्ति करते, गुरु को सत्संग करते हैं तो आपको काल जाल कुछ नहीं कर सकता है, डायन जोगैन आपको छू नहीं सकता है। यदि आप भक्ति सत्संग नहीं करते हैं तो आपको काल लगेगा, तो आपको डर लगेगा, चुड़ैल लगेगा। यदि आप गुरु के सच्चे भक्त हैं तो आपको कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु भक्त बनो तो आत्मा भटकते नहीं। आत्मा कब भटकते हैं? कब? एक बार की बात, एक गांव में एक मुर्दा जा रहा था। एक घर में एक माँ बेटा, एक पंडित जी गए थे, तो पंडित जी उसके घर में पूजा करवा रहे थे। तो मुर्दा जो सड़क से जा रहे थे, तो माँ ने कहा बेटे से, बेटा जाके देखो तो वो आदमी जो मरा है स्वर्ग में गया कि नरक में गया। तो बेटा दौड़ के गया, दौड़ के गया, दौड़ कर आया, माँ से कहा माँ ये आदमी नरक में गया है, नरक में। पंडित जी उसके घर में वेद उल्टा के बैठे हैं, संस्कृत। पंडित जी कहते हैं आज तक हमने रामायण पढ़ा, वेद पढ़ा है, ब्राह्मण मैं हूँ, मैं सब कुछ पूजा पाठ करता हूँ, मुझे पता नहीं चला कि स्वर्ग में नरक में कैसे जाता, ये बच्चा कैसे जान गया। पंडित जी को दिमाग खराब हो गया ये बात से। पंडित जी चुप रहा। फिर एक मुर्दा जा रहा था, माँ ने कहा बेटा जाओ देखो वो मुर्दा नरक में गया कि स्वर्ग में। बेटा गया, दौड़ के आया, कहा माँ वो स्वर्ग में गया है। पंडित जी को रहा नहीं गया। पंडित जी ने कहा बेटा सुनो, वेद मैं पढ़ता हूँ, धर्म की ठेकेदार मैं हूँ, तुम कैसे जानते हो कि नरक में गया स्वर्ग में? तो बच्चे ने कहा पंडित जी पहले मुर्दा जो थे उनके पीछे जो वो बराती चलते हैं ना, बराती जो कहते राम नाम सत्य है कहते हैं ना, वो बच्चे ने कहा कि पहले वाला जो मुर्दा था उसके पीछे कोई राम नाम सत्य नहीं बोलते थे, ना कोई समदन गाते, ना सोहर गाते, कुछ नहीं। कोई खैनी लटा रहा, कोई गांजा, कोई उधर, कोई हंस रहा है। अब बीच में कोई कोई बोल रहा था अच्छा हुआ मर गया, बेकार आदमी था, समाज में सबको परेशान करता था, अच्छा हुआ मर गया। तो बच्चे ने पंडित जी से कहा इस बात से यही पता चलता है कि उसके जिंदा में जब समाज के लोग दुखी थे, उनके जिंदा में समाज के लोग परेशान थे, जब वो जिंदा में ही नरक में था तो मरने के बाद स्वर्ग कैसे मिलेगा? जिसने जिंदा में समाज को परेशान किया, दुख दिया, जमीन है लेकिन ऐर छांट छांट के विवाद कर लिया, केस मुकदमा में उलझ गया। एक होता ऐर छट्टा होता है गांव में, जब तक छांटेगा नहीं तो पेट नहीं भरेगा, सीमा रेखा को तोड़ता रहता है। हर देश की सीमा होती है, सीमा में रहो, कायदे में रहो, अपनी जमीन में रहो, छांट छूट ना करो, ये ज्ञान की बात है। उस बच्चे ने कहा ये आदमी तो समाज में परेशान था तो नरक होगा ना। तो कहा दूसरा आदमी, कहा दूसरा आदमी जो है वो आदमी, उसके पीछे समदन गा रहे थे, लोग रो रहे थे और कह रहे थे कि अच्छा आदमी था, बढ़िया आदमी था, 10 साल और जीते तो समाज का भला हो जाता। इस बात से यही पता चलता कि ये आदमी जब जिंदा में सबका काम अच्छा किया, जब जिंदा में स्वर्ग में था तो मरने के बाद भी स्वर्ग में जाएगा। याद रखना, आपको पंडित जी स्वर्ग नहीं देगा, स्वर्ग आपको लेना पड़ेगा और वो आपको जिंदा में सत्संग करके लेना पड़ेगा। कोई स्वर्ग देता नहीं है, स्वर्ग कोई बाजार में नहीं मिलता है, कोई चाबी लाओ पैसा खरीद के ले आओ। स्वर्ग हृदय में है, वो अवस्था है जब बुढ़ापा आ जाए तो मन शांत हो जाए, वो अवस्था आ जाए, उसको स्वर्ग की परिभाषा कहा जाता है। लेकिन ये स्वर्ग कौन करता है? कोई नहीं करता। इसलिए सज्जनों, अपने जीवित अवस्था में जहाँ तक हो, आपकी सास यदि बीमार है, ठंडी है, तो सास को पूछना कि माँ जी की खेवे, बोलियो न गर्म पानी पीवे कि काढ़ा पीवे, कौन दवाई दिए, एत से आराम नहीं है तो चलू पूर्णिया ले जाइए। इतना बात यदि आप पूछेंगे सासू माँ से तो सासू माँ की आधा बीमारी दूर हो जाएगी और वो खुश हो जाएगी
और कहेगी कि जो पूछ रही है वो मेरी बेटी है, मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। पूछना है, केवल पूछना है, प्रेम देना है, प्रेम, इतना पूछो केवल, इसमें उनकी बीमारी दूर हो जाएगी। कबीर साहब कहते प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिके, राजा प्रजा जहीं रुचे शीश दिए ले जाए। प्रेम बाड़ी में नहीं उगता, प्रेम हृदय में उगता, हृदय में। जिसके हृदय का प्रेम सूख गया वो आदमी प्रेमी नहीं हो सकता, वो भक्ति नहीं कर सकता। हृदय का प्रेम जगाओ, करुणा जगाओ। ये है समाज का प्रेम, समाज की एकता, समाज को जोड़ने का प्रेम। क्या होता है? एक बार एक पुतो घी गरम कर रही थी, घी गरम करके शीशा में डाल रही थी, शीशा में जैसे बर्तन में कढ़ाई को नीचे उतार रही थी, तो घी गरम करते करते उसका कढ़ाई हाथ से छूट गया, तो घी सब गिर गया। तो सौस दौड़कर आई, सौस ने कहा क्या हुआ बेटी? कहा माँ जी जितना घी निकाले सब बर्बाद हो गया, सब खराब हो गया। सास ने कहा अरे तो चिंता काहे कर रही हो, द्वार पे भैंस है ना, फिर 5 किलो दूध जमा करेंगे, फिर तुरंत घी निकाल लेंगे। गिरा तो गिरा, तू जान के थोड़ी गिराया है, चलो कोई बात नहीं। इतना जब कहा तो बहू को बड़ा अच्छा लगा। अब एक दिन ऐसा समय आया उसके घर में आग लग गई। आग लगी तो बूढ़ी माता, बूढ़ी थी, घर से भाग नहीं पाई, थोड़ी जल गई, चमड़ी उमड़ी खूब जल गया। एक दिन तो बहू जो है अपने सास की सेवा करने लग गई। पीज बहता था, खून बहता था घाव से, तो बहू उनकी खूब घाव की सफाई करती थी बढ़िया से। करते करते जब ठीक हो गई तो एक दिन सास ने कहा बहू से, बेटी एक बात बताओ, तुम जो मेरी घाव साफ कर रही हो, क्या तुमको गंदगी नहीं लगता, उल्टी नहीं होता, महकता नहीं है? मेरा इतना घाव, मेरा शरीर सड़ गया है, तब भी तुम साफ कर रही हो। तो बहू ने कहा माँ जी आपके घाव से घी का सुगंध आ रहा है, घी का सुगंध। घी का सुगंध ऐते कहियो, घास है ऐते बोलियो ना, नहीं तो किया कहल के। जय हो, एक बार माता जी के लिए जयकार कर दीजिए। बोलो माता जी की प्रवचन को समझा करो। माता जी समझ गई है ना, क्यों कहा? देखो घाव से घी का सुगंध नहीं आता, लेकिन याद रखना सुगंध कैसे आया? सास ने अपने बहू से कहवा दिया, दिल जीत लिया, अब दिल जीत करके अपना सेवा करवा लिया। जिस दिन घी गिरा, अगर वो कह देते कि तुमको कुछ नहीं आता है, माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया, ढहले ले तू, तो सेवा नहीं करते, करते भी तो मन से नहीं करते। लेकिन जब कहा कि घी गिरा तो क्या हो गया, तुम ठीक रहो, इसलिए प्रेम से सेवा किया बहू ने। रोटी 2 हाथ से पकती है, गलती 2 तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं। याद रखना जब घर में बहू आ जाए तो सास ससुर को झुक कर चलना चाहिए। जब बेटा जवान हो जाए तो पिता को झुक कर चलना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि मेरा बेटा एक दोस्त के समान, मित्र के समान है। आचार्य चाणक्य कहते हैं 5 वर्षानी लाड़ेन 5 वर्षानी ताड़ेन। क्या कहते हैं? कहते बच्चे 5 वर्ष का हो तो लाड प्यार करो, लेकिन जब वो 16 वर्ष का हो जाए तो ताड़ेन मतलब उसको डांट फटकार करो। पूछो इतने रात में कहाँ था तू, क्या खाकर आया है, किसके साथ में था, शासन करो। ऐसा करना चाहिए। लेकिन जिस घर में बहू भी आई, सब आ गए, लेकिन जब सब एक दूसरे में अकड़ के खड़े हैं, उस घर में कभी मेल मिलाप नहीं रह सकता। झुककर, जिन्होंने झुका वही बड़ा। कौन बड़ा? जो झुकना सीखा, जो क्षमा कर दिया, वो बड़ा है। इसी को ज्ञान कहा जाता है सज्जनों। ज्ञान भक्ति कोई अलग चीज नहीं है। इसको कहते हैं सिटिंग मीटिंग ईटिंग। 3 बात है, सिटिंग मीटिंग ईटिंग। इसका मतलब सिटिंग मतलब घर के काम सेटिंग से करो,
जैसे कोई कार्ड है, ले शादी का कार्ड आया, कार्ड में लिखा है समस्त परिवार सादर आमंत्रित है, सब तो नहीं चले जाएंगे, सब जाएंगे। अब लिखा है समस्त परिवार, तो क्या सब चले जाएंगे? कोई घर में रहेगा। अब कार्ड सब पढ़ा, सब अपने अपने हिसाब से चल दिए, तो घर बर्बाद। एक बार एक मास्टर साहब था, मास्टर साहब को क्या मिला, स्कूल में पैसा मिला, तो कपड़ा खरीद लिया, कपड़ा बनाया तो कपड़ा बड़ा सिला दिया, टांग से भी बड़ा, पहने तो जमीन में लगता था। तो वो बहन के पास गया, कहा बहन मेरी कपड़ा को काट के और थोड़ा छोटा करके सी दो। तो बहन ने क्या कहा, नहीं नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हमको नहीं होगा। कपड़ा रख दिया भाई। फिर बहन सोचते हैं अरे कोई बात नहीं, मेरा ही तो भाई है, चलो मैं काट के सी देती हूँ। सी दिया। अब माँ के पास भी गया था, माँ को भी कहा, माँ ने कहा नहीं नहीं हमसे नहीं होगा, जाओ अपने उन पत्नी के पास। पत्नी से भी कहा नहीं हमरा से नहीं आता। सबको कहा, लेकिन मास्टर जब गया स्कूल तो इधर जितने लोग को बोले थे फुल पैंट को काटने के लिए, सीने के लिए, सब आकर के काट काट के अपने अपने जगह पे सी दिया। पेंट हो गया छोटा, है ना। जब मास्टर साहब आए तो ना पहनने के लायक, ना फुल पेंट, ना कुछ, है ना, कुछ नहीं बनाओ। कैसे? किसके कारण? मन मिलान नहीं था। काम तो सब किया लेकिन मिलान से नहीं किया, एकता से नहीं किया। इसलिए कहते हैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत निधाना। कहते जहां सुमति है, जहां अच्छा मन है, कहते हैं वहां अपार धन है, अपार दौलत है। और जहां एकता नहीं है, प्रेम नहीं है, कहते वहां धन नहीं है, वहां विनाश है। अब ना रहा बै गुरुवर हो, थोड़ा झनकार। अब ना रहा बै गुरुवर माया के नगरिया में, हमरा के ले चला अपना दुवरिया में, हमरा के ले चला अपना दुवरिया में। अब ना रहा बै गुरुवर माया के नगरिया में, हमरा के ले चला अपना दुवरिया में, हमरा के ले चला अपना दुवरिया में। माया के नगरिया में बड़ा दुख होला, बड़ा दुख होला। माया की नगरिया में बड़ा दुख होला, बड़ा दुख होला। लुटेला लुटेरा जैसे शहर गांव टोला, शहर गांव टोला, शहर गांव टोला। सगरो अन्हार लागे, सगरो अन्हार लागे, हमरो जिनगिया में, हमरा के ले चला अपना दुवरिया में, हमरा के ले चला अपना दुवरिया में।
काम क्रोध लोभ मोह मन की बीमारी, हरदम रहेला ये हो मन पर सवारी। काम क्रोध लोभ मोह मन की बीमारी, हरदम रहेला ये हो मन पर सवारे। सुख नाही चैन आवे, सुख नाही चैन आवे, हमरो जिनगिया में हमरा के ले चला अपना दुवरिया में, हमरा के ले चला अपना नगरिया में। अब ना रहा बे गुरुवर माया के नगरिया में, हमरा के ले चल अपना दुवरिया में। मन नाही भावे हमरो अनधन सोनमा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा। हमरा के चाहिए गुरुजी शांति के खजनवा, शांति के खजनवा, शांति के खजनवा। करबे उधार जीवन, करबे उधार जीवन, गुरु के सरनिया में हमरा के ले चला अपना दुवरिया में। ओ हमरा के ले चला अपना दुवरिया में। तोहरे चरनिया से भी तोहरे चरनिया से भी रहब दिन रतिया, रहब दिन रतिया। तोहरे चरनिया से भी रहब दिन रतिया, रहब दिन रतिया। कहत कबीर करा गुरु के भजनिया, गुरु के भजनिया, गुरु के भजनिया। कहत कबीर कर गुरु के भजनिया। करबे उधार जीवन, करबे उधार जीवन, गुरु के सरनिया में हमरा के ले चला अपना दुवरिया में। हमरा के ले चला अपना नगरिया में, हमरा के ले चला अपना दुवरिया में, अपना दुवरिया में। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज के माँ बाप से बढ़कर जग में हो, नहीं दूजा कोई खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में
हो बेटा, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दो जा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना बेटा। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया बेटा। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया। सीने का दूध पिलाया, तू जब जब बंदे रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का बेटा। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का। तेरा काम है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में हो, माता और पिता गुरु, इसके बाद दुनिया में कोई देवता नहीं। माता और पिता गुरु को छोड़कर यदि तुम कोई अलग देवता मानते हो, माता पिता को गुरु को नहीं मानते हो, तो तुम्हारी भक्ति सफल नहीं होगा, सब साधना नहीं होगा। तेरा जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने हो बेटा, बेटा। दिन रात तुझे तेरी माँ ने, दिन रात, दिन रात, दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे झुलाया। खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। बच्चा जब छोटा होता है बेटा, कोई भी बेटी बेटा, तो वो जब बिस्तर पर पेशाब करते हैं तो माँ बच्चे को फिर उठा के सूखे में देता है। माँ खुद गिल्ले में सो जाती है ताकि मेरे बेटे को कष्ट ना हो। दिन रात तुझे तेरी माँ ने, माँ ने
सूखे में बाहों में अरे झुलाया, गीले में माँ सोई सूखे में तुझे सुलाया। तुम कोई भी दुख दे कर बेटा, तुम कोई भी दुख दे कर ना माँ को कभी रुलाना। तुम कोई भी दुख देकर न पिता को कभी रुलाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दो जा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। तब अंतिम में कहते हैं, माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। पूजा पूजा माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ कर कोई न दूजा। रे मेरे बेटा कट जाएंगे सब तेरे, ओ कट जाएंगे सब तेरे जन्म मरण के फंदे। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दो जा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। दिल उनका नहीं दुखाना। दिलरुबा बन जाइए, दिल दुखाना छोड़िए, दिलरुबा बन जाइए। आप पत्थर क्यों बने हैं, आईना बन जाइए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय। पश्चिम नगरिया से उमड़ल नदिया, हे बरसल बूंद भिजल मोरे अंगिया। हे सखिया हे सरोवर गेल सुखाई से कमल कोमलाई गेलई हेरा।
सखिया हे सरोवर गेलै सुखाई से कमल कोमलाए गेलै हेरा। पश्चिम नगरिया से उमड़ल नदिया हे उमड़ल नदिया बरसल बूंद भिजल मोरे अंगिया। सखिया हे सरोवर गेलै सुखाई से कमल कोमलाए गेलै हेरा। पांच सखी मिल गेले बजरिया हे गेले बजरिया। बजरा के लोग सब भेले बवरिया। पांच सखी मिल गेले बजरिया हे गेले बजरिया। बजरा के लोग सब भेले बवरिया। सखिया हे गुरु सौदा कैलो ना भेलै से समय नियरा यल हेरा। सखिया हे गुरु सौदा कैलो ना भेलै से समय नियरा यल हेरा। सुतल मछलिए एक संग से जिया हे सुतल मछलिए एक संग से जिया। आवी गेल नींद झपकी गेल अखिया। सखिया हे संगही में पिया मोरा सूतल बेलियो न भेलै रेरा। सखिया हे संगही में पिया मोरा सूतल मिलियो न भेलै हेरा। पिया का सुतले का मतलब क्या है? कह रहे हैं कि एक से मतलब इसी शरीर में मन है आत्मा है, लेकिन जब प्राण छूट रहा था तब मन कहते हैं कि हमारे पति से मिलियो नहीं भले चल गए छोड़कर। आत्मा मन की बात है ये। सखिया हे संगही में पिया मोरा सूतल मिलियो न भेलै रेरा। पश्चिम नगरिया से उमड़ल नदिया है उमड़ल नदिया। बरसल बूंद भी जल मोरे अंगिया। सखिया है सरवर गेल सुखाई से कमल कोमलाए गेलै हेरा।
सरयू नदी एक बहल एक नदिया, सरयू नदी के बहल एक नदिया है, बहल एक नदिया। उ हवा में बैठल छले 5 साधु भैया, सखिया है बैठ उ हवा में बैठल घाटवार से पार कैसे पार बहेरा। उ हवा में बैठल घाटवार से पार कैसे पार बहेरा। साहेब कबीर 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 साहेब कबीर साहेब कबीर कबीर साहेब कबीर ये हो गौलन लगनिया है, गौलन लगनिया। समझी समझी पग धरु है सजनिया, हे सखिया है जो नर रहत अचेत से पार कैसे पार बहेरा। सखिया है जो नर रहत अचेत से पार कैसे पार बहेरा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, संत समाज की जय। प्यासा बैठा हूँ मैं तो नदी के बगल, प्यासा बैठा हूँ मैं तो नदी के बगल। प्यासा बैठा हूँ मैं तो नदी के बगल, पानी पीता नहीं जाने क्या हो गया। प्यासा बैठा हूँ मैं तो नदी के बगल, पानी पीता नहीं जाने क्या हो गया। पानी पीता नहीं जाने क्या हो गया। प्यासा बैठा प्यासा बैठा हूँ, प्यासा बैठा हूँ मैं तो नदी के बगल। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत लगी, चाहने वाले भी कम न इंसान थे। कहते हैं कि जब तक पैसा था तो सब प्रेम किया, हाथ मिलाया, जब उसका काम निकल गया तो सब छोड़ दिया। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत लगी, चाहने वाले भी कम न इंसान थे। चाहते चाहते चाहतों की लगी,
टूट गई जल्द ही नींद मैं सो गया, प्यासा बैठा हूँ प्यासा बैठा हूँ। वासुदेव राम जी सो गए। कौन नींद में? मौत की नींद में, सदा के लिए, कब आने वाला नहीं है। टूट गई जल्द ही नींद मैं सो गया, प्यासा बैठा हूँ मैं तो नदी के बगल। बचपना और जवानी तो मेहमान थे, बचपना और जवानी तो मेहमान थे, कैसे कह दूं कि वो एक शैतान थे। बचपना, कभी सुख मिला कभी दुख मिला, कोई नाराज हो गया कोई रूठ गया। बचपन में कभी कुछ गलती हो गई, कहते वो मेहमान था, कैसे शैतान कह दूं उसको। बचपना और जवानी तो मेहमान थे, कैसे कह दूं कि वो एक शैतान थे। अपने सर के कफन में मुझे बांध कर, अपने सर के कफन में मुझे बांध कर, आँख आंसू का दरिया बहाते गया, आँख आंसू का दरिया बहाते गया। प्यासा बैठा हूँ मैं तो नदी के बगल, पानी पीता नहीं जाने क्या हो गया। तब कहते हैं जब आदमी मरने वाला था, उसकी पत्नी बगल में थी जिससे वो प्रेम किया, सच्चा प्रेम। मेरे महबूब मेरे पास ही बैठ कर, मेरे महबूब मेरे पास ही बैठ कर, मेरी नेकी बदी को बताता रहा। मैं तो फिरता रहा उनकी तलाश में, मैं तो फिरता रहा उनकी तलाश में। कह रहे हैं कि पति पत्नी में झगड़ा हुआ, हम चाहते कि मेल मिलाप हो जाए, लेकिन मेल मिलाप होने वाला नहीं। मैं तलाश कर रहा हूँ कि कब मुझे मेल हो जाए मेरे परिवार से। टूट गया सब घर परिवार, लेकिन जब तक घर परिवार में मिलने की बात करते तब तक क्या हुआ। तब आगे कहते हैं, मैं तो फिरता रहा उनकी तलाश में, जिंदगी मौत बन के सफर कर गया, जिंदगी मौत बन के सफर कर गया। प्यासा बैठा हूँ मैं तो नदी के बगल, पानी पीता नहीं जाने क्या हो गया, हो क्या हो गया। मैं मुरादों की आंधी में गिरकर उठा, ऐसा देखा कि जीवन सलामत नहीं। ये मुरादों की आंधों में गिरकर उठा,
ऐसा देखा कि जीवन सलामत नहीं। अपनी किस्मत पे गालिब यूं रोता रहा और जीता रहा जैसे गुल खिल गया, जीता रहा जैसे गुल खिल गया। प्यासा बैठा हूँ मैं तो नदी के बगल, प्यासा बैठा हूँ मैं तो नदी के बगल। पानी पीता नहीं जाने क्या हो गया, क्या हो गया। प्यासा बैठा हूँ मैं तो नदी के बगल। लोग फूल को भी फेंक देते हैं सूंघ लेने के बाद। कौन किसका होता है मतलब निकल जाने के बाद। निकले मेरा जनाजा दो फूल चढ़ा देना, अरे मिलने की तमन्ना हो गर दिल में तो सत्संग में आ जाना। प्यासा बैठा हूँ मैं तो नदी के बगल, पानी पीता नहीं जाने क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया।